आ रही थी जी, मेला देखने आई थी। उसके पीछे कुछ ओसे लाग लिए, वह भाग ली, भाग दी आगे झाड़ बोझड़े थे। झाड़ बोझड़ में बोली बाबा जो तेरे में शक्ति हो ना मन यही समा दे, जिंदी से मारी। जय श्री राम। जी महाराज जी के जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज, वो इस गांव में पधार चुके हैं। उन्होंने जो है ना कि अपने इसके हनुमान मंदिर जी का जो मूर्ति स्थापना उन्होंने की थी। अच्छा जी जी, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की थी। और सबसे बड़े गो भक्त थे वो माने जाते हैं, सारे इंडिया के प्रधान थे, जो गौ रक्षा समिति जो सारे भारत की है उसके। और सीता माता मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर है और ये देखिए सारे भाइयों ने भाई राम राम। एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई आज मैं हसन कला गाँव में हूँ और पानीपत में पड़ता है, क्योंकि आपने पता भाई 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो इस करके तो यहाँ पर हसन कला गाँव में जितने इनके मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर इनके प्राचीन हैं, उनका इतिहास बड़ा है, तो यहाँ से उनकी मिट्टी ले जा करके वहाँ पर ले जाई जाएगी। तो ये कुछ हमारे भगत जन और हसन कला हिंदू समाज सेवा दल से भाई अंकित गुज्जर और ये अपने सभी भाई है। तो राम राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये आप मिट्टी ले जा रहे हैं पूरे मंदिर की? जी जी। किस मंदिर की? इसमें पवित्र पावन मिट्टी आसन कला गांव की, जवाहर पीर की, और ऊंटला गांव से जो कौन सा बाबा बालकनाथ, हाँ जी बाबा बालकनाथ जी की, और खेड़े वाले बाबा जी। अच्छा जी। जो थर्मल प्लांट में उन्होंने बड़े चमत्कार किए हैं। और जोहार गिर जो अपने मनाया जाता है हमारे गांव में, ये प्राचीनतम में माना गया है और इसने बड़े चमत्कार किए हैं और ऐसे परिवार में चमत्कार किए हैं जो मुसलमान से पहले हिंदू थे, गुर्जर थे ना भला है वो डूम, पहले गुर्जर थे और फिर डूम बने और फिर हिंदू बने। हाँ नहीं, पहले जब वो डूम बने उससे पहले डूम ही थे, वो हिंदू जाति में आते हैं। अच्छा, हिंदू जाति में। तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा चमत्कार वहाँ हुआ कि जोहार बिगिर जो हर साल मंदिर मनाया जाता है, तो उसकी ज्योति वापस आ गई थी इसकी उनकी कृपा से। अच्छा। तो वही परिवार अब हिंदू बना है और राम राम का नाम भी लिखता है। और ये एक हमारे पहली शुरुआत है इस गांव की, बहुत मतलब ऐतिहासिक गांव है। और यहाँ ये गांव राजा मोरध्वज के नाम से जाना जाता है। और ये पवित्र स्थान जो गुणातीत हिंदू कैसे होने चाहिए, बच्चा बच्चा राम कैसे हो, वो एक श्लोक आता है, मैं आपको गा के सुनाऊंगा। बाकी सारी बातें पीछे छोड़ के इसी श्लोक को जो है ना कि मध्य रखेंगे। तो जितनी भी आहुतियाँ डाली जाएंगी हवन यज्ञ में, उनका परम लक्ष्य यही होगा। वो क्या है? चंदन हो इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर बाला सीता जैसी हो, बच्चा बच्चा राम हो। और वसुदेव कुटुंबकम अगर आप कहेंगे तो चंदन हो हर देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, सत्य भूमि हर ग्राम हो, हर बाला सीता जैसी हो, बच्चा बच्चा राम हो। यही राम मंदिर का जो परम लक्ष्य है, उसके लिए राजा मोरध्वज का के नाम से, पवित्र नाम से, ऐतिहासिक गांव से ये जो है ना कि अपनी श्रद्धांजलि। तो ये अपनी मिट्टी ले जाने वहाँ से, तो ये किसका से ले जाता है? किसके मन में आया था भाई राम मंदिर के वहाँ पर? ये प्रभु की जो हर एक पवित्र हृदय में राम है ना, उस राम ने ही प्रेरणा दी है इन बच्चों को। और मुझे इन पर गर्व है। और मैं कहता हूँ राजा मोरध्वज को भी इन पर गर्व होगा, अपने पूर्वजों को भी हम पर गर्व होगा कि इस गांव ने ये शुरुआत की है। जबकि ये कुरुक्षेत्र के जो पांडवों के जो जितने भी तीर्थ हैं, उनसे महान तीर्थ इस गांव का है। इस गांव का नाम है राजा मोरध्वज जी से जुड़ा हुआ है। और बड़े बड़े जो है ना कि कार्य इस गांव ने आगे भी करने, और अभी भी जो नींव रखी गई है, ये इन बच्चों का जो है ना सारा श्रेय इनको, अंकित जैसे बच्चों को जाता है। कितनी खुशी हो रही है अपने वहाँ जो? मैं कहता हूँ हमको तो राम मिल गया जी, मंदिर बन गया, हमारे मन में ये भावना आ गई, समझ लो ये वहाँ पहुँच गया। अच्छा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे राम का नाम लिखते हैं। और वो भी वहाँ जो राम नाम बनाया गया है, राम नाम का बैंक बनाया है, उसमें भी इस गांव की तरफ से मैं कहता हूँ हज़ारों कापियाँ जो है ना कि बच्चों ने लिखी हैं, वो भी श्रद्धा के रूप में वहाँ कभी जाएंगी। और ये तो ये छोटी सी शुरुआत है। राजा मोरध्वज की जो स्पिरिट है वो ही इनके हृदय में काम कर रही है। और ये आगे पता नहीं सारा असंभव को संभव कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो 5 तारीख को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो 5 तारीख ना एक दिवाली के रूप में लोग मनाने के सोच रहे, कहीं पोस्ट में देखी भी, तो आप क्या करोगे?
घी के दिए घी के दिए क्या जलाएंगे, हमारे अंदर आत्मा को भी जागृत करेंगे। बाहर के तो ये तो जलाएंगे ही, अंदर भी जो हमारे राम है वो उस राम को जैसे 10 गुरुओं ने राम को जगाया था उसी तरह से हर वो उस भावना से हम यहाँ मनाएंगे। भाई राम राम के। तो आप क्या कहना चाहते हैं भैया, ये कर रहे हो बहुत अच्छी बात, मतलब समाज के लिए। हमारा जो गांव है ये राजा मोरध्वज की तपोभूमि है और हमारे गांव में हमारी हिंदू समाज सेवा दल की टीम है। तो हमने भी सोचा कि हम अपनी तपोभूमि से जो मिट्टी है वो राम निर्माण अयोध्या में मंदिर में वो यहाँ से पहुँचाई जाए। हम इसको पार्सल करेंगे और हमें 5 हमारे तीर्थ स्थान है, एक जो है कुक्कड़ डेरा, कुत्ता मार बंजारा रोए, अच्छा जी, उसके उपलक्ष्य है। एक वहाँ की जो हमने मिट्टी ली है काफ़ी उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। अगर किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो वहाँ पर झाड़ा लगवा लो, कभी भी रैबीज वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी। एक बाबा बालकनाथ मंदिर है उटला, उन्होंने भी काफ़ी बड़े चमत्कार किए हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और ये नहीं पता वो धन आता कहाँ से था। 2 मंदिर उन्होंने बनवाए थे, एक कई गाँव में, एक उटला गाँव में। और एक हमारे जो जारवीर गोगा जी की मेढ़ी है आसन खुर्द में, स्वयं वो वहाँ निकले थे, किसी के सपने में आए थे और काफ़ी चमत्कार हुए वहाँ भी। जो पहली मेढ़ी है वह है बागड़ में और दूसरी मेढ़ी हो आसन खुर्द गाँव में। और अपने बाबा जो इतनी बड़ी, और बाबा जोध सचियार गुरुद्वारा है, उनकी भी काफ़ी संगत है, उनका भी काफ़ी नाम है, चर्चित है, उनकी भी हमने मिट्टी ली है। और हमारा जो ये शिवालय मंदिर है जहाँ हम बैठ कर रहे हैं, ये बहुत पुरानिक स्थल है, 150-200 साल पुराना मंदिर है और ये मोरध्वज राजा मोरध्वज की नगरी है। इसीलिए हमारे मन में ख्याल आया, या राम ने ही दिया कि भाई हम भी ये मिट्टी वहाँ तक पहुँचाए हमारे भी गाँव का, ताकि ये पता लगे कि ये तपोभूमि है, राजा मोरध्वज की नगरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे इस गांव के मंदिर है, जो उनके चमत्कारी मंदिर है, काफ़ी प्रसन्नता देखने को हमें मिली। और सबसे बड़ी बात तो भाई यहाँ से जो मंदिर आपने बताया भाई, यहाँ गांव वालों के साथ ही, मतलब वो जो आपने बताया कुत्ता काटता है, यहीं वालों को फायदा है या कोई और वाला नहीं? कोई कहीं, पूरे इंडिया पूरे भारत की बात है, कोई भी आए। एक चीज़ भूल गए, ये बात बताना भूल गए, इनके ताऊ जी मेरे साथ पढ़ते थे और पीलिए का ये झाड़ा लगाते हैं, जो रोगी दिल्ली में ठीक नहीं होते वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये वही जो न सेवा है जो इनको प्रेरणा दे रही है। अच्छा। आपने पूछा ना कि इसका कारण क्या है। फिर दूसरा बाबा जोत सचियार जी का जो मंदिर है, हमारे पूर्वज घूमते घूमते इस गांव में ही क्यों आए। हम पूछते थे कि बहुत गांव में आपको जगह मिली, आपने ये गांव क्यों चुना। कहते भाई वो वहाँ भी पीरों को भी मानते थे, गुरुओं को भी मानते थे। वो पीर जिन्होंने 10 गुरुओं की मदद भी की है, उन पीरों के नाम से ये गांव जाना भी जाता है। और ये गुग्गा पीर का तो इतना बहुत ज़बरदस्त जो है ना कि चमत्कार हुआ है। और साथ में वो जो कुत्ते वाली बात बता रही, मैंने खुद जड़वाया वहाँ से बचपन में। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने खुद जड़वाया हुआ। बिल्कुल, धाम मंदिरों के दर्शन भी करना चाहोगे। और आप भी बोलिए प्लीज़ प्लीज़, सब 2 शब्द बोलिए, कोई चीज़ कोई बताओ, आप भी कुछ खा। ये जी बहुत पुराना स्थल है यहाँ का, जो मंदिर है ये हमारा जो हमारे गांव का जो मंदिर है, शिवालय मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, तकरीबन कोई 150 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ बताते हैं कि राजा मोरध्वज की नगरी है ये। पहले राजा जो मोरध्वज थे, बहुत पुराने टाइम की नगरी है और उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ शिवलिंग मंदिर है हमारे यहाँ गाँव का, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पहले घाट था बहुत बड़ा जो प्रसिद्ध था, यहाँ पहले नहाते थे, एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स, दोनों तरफ नहाते थे। बहुत पुरानी इसकी व्याख्या है, बस अब ज़्यादा उसके लिए तो बता नहीं पाऊँगा, पर अगर कभी किसी दिन फिर मिले तो फिर बताएंगे, उसकी व्याख्या भी कर देंगे। बिल्कुल तो ठीक है जी। एक सेकंड, मैं एक बात बोल गया। बोलो जी बोलो। यहाँ जो सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी थे और मांगेराम जी, जब यहाँ मोरध्वज का सांग करने आते थे ना, तो 10,000 व्यक्ति उस टाइम यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा जी। हाँ, और सारी रात जो है ना कि वो उसको उन्होंने भी जो है ना कि नवाजा है और स्वीकार भी किया है। और आसपास के सारे गांव में, सब पूरे ज़िले में ये आसन कला गाँव जो सिरमौर गाँव में, बिल्कुल कई चीज़ों तो हैं, लेकिन मोरध्वज के नाम से सिरमौर है। मैंने खुद देखा है, इसकी जो दीवारें थी कम से कम हाथी जितनी चौड़ी दीवारें थी। 10-10 हज़ार आदमी मोरध्वज का सांग सुनने के लिए आते थे यहाँ आसपास के गांव से। और इसलिए वो मंदिर जो है उनका बहुत चमत्कार। ये तो तपोभूमि भारत की जगह जगह हर जगह कोई ना कोई जो है ना चमत्कार है। यहाँ सती माता का भी तो एक मंदिर है,
हाँ, जिसने एक माता ने वो जो, हाँ बहुत ज़बरदस्त, उसकी तो इन्होंने बात अभी हमको पता नहीं था। मतलब जो काम भाई मंदिर मतलब बहुत ही पवित्र काम। मेरी बात से एक बात सुन लीजिए, जितने भी तीर्थ कुरुक्षेत्र में हैं, इस तीर्थ की महानता उन सबसे बढ़कर। अच्छा जी, ब्रह्म सरोवर जो अपना कुरुक्षेत्र, हाँ मोई गांव से, मोई, हाँ ये माताओं से बस एक बार बताओ जी आप। जो है ना मेरे को ना, राम 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 राम। आप बताओ जी, आप बता। हाँ जी, वहाँ मोई गांव था, अच्छा जिंदी समय। जिंदी समा गई थी, उसके अलावा कोई नहीं लग गया था। मोई वाली माता। अच्छा जी, तो आपके गांव में जो जारवीर होगा वीर महाराज जी का मंदिर हाँ है, महाराज जी भाई, उसकी क्या शक्ति देखने को? उसकी शक्ति आई थी जी, उनने उसका नाम लेंगे, उसके मेले में आई थी, वहाँ मेला भर रहा था। ये पहलो से रख रहे थे, चोर चप्पे खोसन लुटा टियाड़े, वो उनका डरती बाजी भी मैं गिरलो बाज लिए, बोली बाबा जो जी मानू तेरी शक्ति, जो मेरी इज्जत बजा जन्म नहीं है समा, धरती पाट गई वह समा गई, अच्छा जी, जिंदी समारी। अच्छा जी। तो अब आप एक बात बताइए, ये आपके गांव से जो पावन मिट्टी अपने अयोध्या में जा रही है, तो कितनी खुशी हो रही है? हम बहुत खुश हैं, अच्छा जी, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं भैया, हम तो नो चाहो सभी बचाओ। बिल्कुल। आप क्या बताओगे दादी? बोल दो जो था, राम राम कर दो। राम राम जी। हाँ जी, हम भी खुश हैं जमा। राम राम, जय जय श्री राम की। जोर से लगा देंगे। ओके, धन्यवाद।